सबसे पहले तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑनरेबल प्रिंसिपल। एमडी मैम, honorable teachers, and big round of applause for you yourself also. And big round of applause on Academy. Okay. जिन्होंने मुझे चांस दिया आप तक पहुंचने का, आपसे रूबरू बात करने का। ओके, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं। आई एम ए फिजिक्स टीचर। मेरा गूगल प्रोफाइल है विपिन शर्मा फिजिक्स, नेशनल अवार्डी। अन एकेडमी ने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन मैंने कुछ शर्तें रख दी। बोलो सर क्या शर्तें हैं? मैंने कहा स्कूल का टॉपर बच्चा आप फ्री पढ़ाएंगे। हाउ इज इट? वो बोलते यस। फिर मेरी एक दूसरी शर्त, अन अकेडमी के आई थिंक एक सर ब्रोशर पड़ा ऊपर, वो उठवा देंगे किसी से आपके रूम में? वो एक प्रोस्पेक्टस पड़ा है, ये एक मेरे बैग पड़ा है। हाँ जी, ये मेरे बैग पड़ा वो। हाँ जी, हाँ जी, बैग मेरा ग्रे कलर का। सर किसी को बोल दीजिए। अन अकेडमी ने मुझसे प्रॉमिस किया कि हम उन स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे जो बहुत दूर, पेरेंट्स से दूर नहीं आ सकते। अन अकेडमी ने यह भी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, पालमपुर में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो, आप उनको भी अपने सिस्टम के अंदर लाके जब उनकी सिस्टम की क्लास स्कूल में चलेगी तो उनको सपोर्ट देंगे। वो बोलते सर ये भी मंजूर है। हाउ इज इट? यू गॉट माई पॉइंट? यू अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीजें उन्होंने मेरी एक्सेप्ट कर ली, तो मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, है ना? फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, forces coexist in pair. That is the significance of the Newton's third law. Forces coexist in pair. Am I right? Do you understand what I am saying? Forces coexist in pair. तो ये जो है ना, ये वाला अन अकेडमी, एक बेटा सर के रूम में एक प्रोस्पेक्टस भी पड़ा होगा टेबल पे, देख लेना। तो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है, मैंने पूछा आपका नाम अन अकेडमी क्यों है? बड़े अजीब से लगता है ऑन अकेडमी। कहते सर हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करते। हम जैसे 2024 में अनफेयर मीन्स देखते हैं ना आप, बच्चों के सभी के 720 मार्क्स आ गए हैं, 65 स्टूडेंट्स के, मुश्किल से 1 या 2 बच्चों के आते हैं। तो कहते वो हम नहीं करते। वी बिलीव इन टोटल हार्ड वर्क एंड एवरेज बच्चे को ग्राइंड करते हैं। बहुत बेस्ट टीचर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स पैनल पे हैं, और ये इंटरनेशनली इस्टैब्लिश्ड सेंटर्स हैं, इनके पूरे इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी हैं। ऑल राइट। सो ये इंडिया के बाहर भी है। इसको निकाल दीजिए सर, अगर ये निकल जाए तो ये इंडिया के बाहर भी हैं। तो मैंने बोला कि हमारा देश एक क्रांति की तरफ जा रहा है, इसमें से एक ब्रोशर निकाल लेना। हमारा देश, देखो उन्होंने मेरे को बैग दिया, एक
दिस इज कॉल्ड एथिक्स। देना सर बैग, बैग पे भी क्या लिखा हुआ है? अन अकेडमी। पेन पे भी क्या लिखा हुआ है? अन अकेडमी। तो सिंस आई एम नेशनल अवार्डी, तो उन्होंने मुझे ये भी नेशनल अवार्ड का टैग दिया, तो मुझे ऑनर किया। ये पूरे पैन इंडिया में है। तो मेरा एक गुजारिश थी, एक रिक्वेस्ट थी सर से, उनसे, कि हर बच्चा बहुत महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। डू यू एग्री? आई हैव वन परसेप्शन, किसी भी टीचर के पास कोई रेसिपी नहीं है किसी को टॉप लाने में। किसी भी टीचर के पास कोई रेसिपी नहीं है टॉप लाने में। हां, हम बच्चे को ग्राइंड कर सकते हैं, उसकी कंडीशनिंग कर सकते हैं, हम उस स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। Am I right? लेकिन one learns through one's own observations. Agreed? एक बार एक स्टूडेंट, मैं अगर अपनी एज ए टीचर बात करूं, तो 6000 स्टूडेंट्स मेरे डॉक्टर इंजीनियर्स हैं। एम्स फर्स्ट रैंक मेरे स्टूडेंट ने निकाला, CBSE PMT फर्स्ट रैंक मेरे स्टूडेंट ने निकाला, इंजीनियरिंग में पहले AI-EEE होता था, उसमें मेरे स्टूडेंट ने निकाला, नीट में मेरे स्टूडेंट्स ने अच्छे रैंक लाए, और मेरे स्टूडेंट पढ़ाए हुए फेल भी हुए। अगर मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला होता कि मैं किसी को टॉप ला सकता हूं, तो मैं किसी को फेल भी ना होने देता। इसका मतलब है, जिसने टीचर्स की बात को सुना और उसको फॉलो किया, वो रिजल्ट दे गया। कई बार हम टीचर से बेटर जानते हैं। Am I right? सर ने अभी मुझसे कुछ पूछा, बोला कि एक बच्चा है जो कि 7th स्टैंडर्ड की एज का है, बट वो 10th में है। तो पहले तो उसको परमपिता परमात्मा ने एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दी है, और उस बच्चे को उस ब्लेसिंग्स के साथ उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हो सकता है वो ब्लेसिंग्स आप लोगों के पास भी हो, लेकिन आपने रिसीव ना की हो। सभी के पास ब्लेसिंग्स आती है ऊपर से, you know, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Sun is emitting all kinds of radiations. It's a black body. Black body is that body which emits and absorbs every kind of radiations. Okay? अगर ये बच्चा कहता है कि N1 U1 equal to N2 U2, whatever may be the system of measurement of a physical quantity's magnitude remains constant. Fundamental equation of unit states that N1 U1 equal to N2 U2 dimensions are the powers which are raised to fundamental quantity to represent a physical quantity. Am I right? Uses of dimensional equation to check the correctness of a relation, to convert one system of units into others, to derive the relation among various physical quantities. R equal to P square Q square 2P Q cos theta under root, that is the resultant tan beta is equal to Q sin theta upon P plus Q cos theta. A upon sin A, B upon sin B, C upon sin C, a constant. Lami's theorem. Am I right? Horizontal and vertical are independent of each other. That is the principle of the projectile. Infinity is a relative term. Straight line is an arc of a circle whose radius is infinite. Y equal to x tan theta minus half gx square u square secant square theta. Y equal to x tan theta 1 minus x upon r. H is equal to u square sin square theta upon 2g. T equal to 2u sin theta upon g. R maximum is equal to 4 times the height. The range is maximum at an angle of 45 degree. हो चुका ना प्रोजेक्टाइल? हो चुका? नहीं हुआ? अभी होना है? Whenever the two projectiles are projected, they seem to be in the straight line.
+2. Electrostat is that branch of physics which deals with the charge at rest. Can charge be at rest? No, charge cannot be at rest because it is associated with energy. Electron is the smallest possible charge, 1.6 10 to minus 19 coulomb. No, not at all. Quarks are there, top, bottom, swing, charm, up, down. Okay, up quark plus 2 by 3, down quark minus 1 upon 3, UDD, you will get a neutron. F is equal to K Q1 Q2 upon R square, K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 9 into 10 to the raised power 9 Newton meter square per coulomb square epsilon naught. 8.85 10 to minus 12 coulomb square meter square Newton inverse. Epsilon naught is the absolute permittivity of the free space which restrict the two charges. कोई गलती तो नहीं की? It's going fine. So how I am doing it? I am also like you. I have been doing it when I used to be a student. Because I always revise. मेरे साथ बोलो wise. बोलो जोर से वाइज, मरा सा बोल रहे हो वाइज, ऑलवेज, रिवाइज. अब आप यहां आएंगे मेरे पास. अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. My name is Kashvi. I am in 10th standard. I am of 10 years. She is just of 10 years. She is in 10th standard. जब ये मेरा बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते इसने पहली क्लास कर ली, LKG. इधर था मेरा बच्चा. Then UKG, then first, then second. मेरे को पता है, आई नो दिस. हाँ बोल बोल जल्दी से. क्या बोलना है? जो बोल रहे खुल के बोल. First I was in LKG, then I got admission in UKG, then I went to first and second class, and after then I just jumped to 5th and 8th class, and then I have come to 10th class and 9th class. The 9th and 10th. एक बात बोलूं आपको, सभी के घुटने ठीक है ना? स्टैंडिंग ओवेशन. कैमरा इधर हो जाए. मेरी साक्षी के लिए, साक्षी योर नेम इज काशवी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन. सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ. मैं आज यहां प्रेडिक्शन देके जा रहा हूं. हिमाचल में बहुत बढ़िया बढ़िया व्यक्तित्व प्रतिभाशाली लोग हुए हैं. 2024 जुलाई 3rd कि सेकेंड थर्ड. दिस गर्ल विल बी वन डे what she wants to be, and she will serve the country in her best of her capacity. Am I right? Yes, sir. She is an inspiration for me. She is an inspiration for me. I'm going to recommend your name to Unacademy, Bangalore. They will give you special facility. They will give you more special facility for no fees. Oh, thank you, sir. You should be thankful to Unacademy. Say thank you, Unacademy. Thank you, Unacademy. आप Unacademy को एक कोचिंग सेंटर मत समझिए जो डाटा. मैंने किसी से कोई फ़ोन नंबर नहीं लेना, मैंने किसी को कोई कॉलिंग नहीं करवानी कि आप यहाँ आओ एडमिशन लो. नहीं. We have enough students, 22,000, 11,000 teachers. What we want, हम चाहते क्या है कि अच्छे बच्चे इंस्पायर हों, पढ़ाई करें
उनको जहाँ भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड करें। तो मैंने अनअकैडमी के सेंटर हेड से पूछा, सर कौन इतना फीस देगा, कैसे करेंगे आप? कहते सर देयर आर 2 वेज, ऑफलाइन को तो कोई बीट नहीं कर सकता, मैं आपको ऑफलाइन इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं काशवी को यहाँ बुला रहा हूँ, सर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, हाथ पैर हिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हेन वी मूव अवर फिंगर्स वी डिस्टर्ब द स्टार, F is equal to G/m/r square, where G is 6.7 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना न्यूटन्स लॉ। ठीक बोल रहा हूँ मैं? तो यूनिट एंड एवरीथिंग वैल्यू। एक बच्चा सोच रहा है ये सर कैसा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। आप सोच रहे होंगे बेटा आप इसको ज्वाइन कर लो, फिर आप सेंटर में आना, आपका भविष्य बनेगा, आप टॉपर बन जाओगे। सर मेरे को वो टॉपर नहीं बनना जिसके 720 नंबर आते हैं, सर को मेरे को वो टॉपर नहीं बनना जो नकल मारते हैं, सर मेरे को तो खुद से टॉपर बनना है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, एक टीचर बहुत ज़्यादा कुछ कह रहा था बच्चों को, तो मैंने चुपचाप लिंक्डइन में एंड व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए। काशवी 720 आउट ऑफ 810 मी एट दैट टाइम। उस वक्त किसी की फर्स्ट डिवीजन आती थी तो पूरे रिश्तेदारी में डब्बे बंटते थे और माता रानी का जागरण होता था, सत्यनारायण जी महाराज की कथा होती थी। क्यों? साढ़े मुंडे थे 60% नंबर आए हैं, और पड़ोस वाले चिढ़ जाते थे, 60 हो गए तुम्हारे, फर्स्ट डिवीजन आ गई। और आज की डेट में एक बच्चे से पूछा तो रो क्यों रहा है? सर मेरे 97% मार्क्स आए हैं। तो फिर सर उसके 97.2% आए हैं। क्या है यार, कंपैरिजन किल्स। परसेंट, मेरे साथ बोलो, परसेंटेज। आप पकड़ो इसको, बोलो परसेंटेज is not measurement of one's intelligence, however it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. A teacher, however, is a positive catalyst who increases rate of observations. अब मैं इसको हिंदी में भी बताता हूँ, पता क्यों? जो वैसे भी ना, आपको एक सच्ची बात बताऊँ, सोचते तो हम हिंदी में हैं या पंजाबी में हैं या कांगड़ी में हैं, कन्वर्ट उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 3 है, नेशनल करिकुलम NCF है 3, वो कहता है कि बच्चों को उस भाषा में टीच करो जिसमें उसको समझ आए। ऑलराइट, दो इंग्लिश इज़ वेरी गुड, यू नो, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश बिकॉज इट इज़ अ फनी लैंग्वेज, है ना, फनी लैंग्वेज। यू नो, आई टेल यू वन थिंग, मैं गाँव का था सर, मैं गाँव का था, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी। तो जब मैं गांव से शहर में गया तो मेरी अंग्रेज़ी पंजाबी स्टाइल होती थी। व्हाट इज़ नेम ऑफ योर स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल, विलेज दादू मजरा, तहसील राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। Everybody laughs at me. Somebody says define unit, you know, in physics unit. I said junta. It is the standard measurement of a physical quantity. Again people laughs at me. Now dear students, मैंने सोचा यार मैं इंग्लिश कैसे सीखूं। फिर एक बुक आती थी रैपिडेक्स, 40 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें। मैं किताब, पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने रद्दी बेची अखबारों की, मैगजीन्स की, 60 रुपये मिले, 47 रुपीज़ की, पता नहीं 50 रुपीज़ की बुक ली, उससे भी कुछ ना बना। काश भी फिर मैं सोचूं बोलूं तो कैसे बोलूं। फिर मैंने क्या किया, ट्यूशन्स के मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं आपको सच बोलूं, नहीं होते थे। मैं स्कूल पे ही डिपेंड करता था, जो स्कूल टीचर मुझे पढ़ाता था मैं उसी पे डिपेंड करता था। ट्यूशन्स के मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो फिर मैंने क्या किया, क्या करूं। हमारे घर में एक टेलीविज़न होता था, उस पर रात को न्यूज़ आती थी, तो मैंने 5 टीचर पकड़ लिए,
तजेश्वर सिंह जी, मीनू तलवार, सुनीत टंडन, निधि रविंद्रन, कोमल जीवी सिंह, सुकन्या बालाकृष्णन. What are they? Hi viewers, good evening. Today's headlines. Prime Minister P.V. Narasimha Rao had declared President ये वो ऐसे कुछ बातें. मैं उसी को कॉपी करना शीशे के खड़े होके न्यूज पढ़नी शुरू कर दी. खुद से कॉपी लगा ली, कॉपी पे लिखना शुरू कर दिया. क्या बोला? वन लर्न्स थ्रू वंस ओन ऑब्जर्वेशंस. कैसा लगा? उसके बाद डिबेट आ गया एंड मुझे एक डिबेट पे बोलना था. ऐसे ही मेरे हाथ में माइक, और माइक से भी मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन उसका क्रेडिट जाता है मास्टर हंसराज, जो मेरे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर होते थे. जैसे आपके स्पोर्ट्स टीचर है, उनके पास गन है ना, तो हमारे स्पोर्ट्स टीचर के पास गन तो नहीं थी, डंडा होता था. और उनका एक बहुत अच्छा दोस्त होता था, प्रेम सर. क्या? वो हिंदी पढ़ाते थे सर. दोनों परम मित्र, शाम को दोनों पटियाला लगाते थे. अब पहले ना सरकारी स्कूल में जब कोई टीचर मैम रिटायर होता था तो उसके गले में हार डालना, उसको साइकिल पे बैठा के छोड़ आते थे. आज की डेट में तो जो टीचर रिटायर होता है वो लगता ही नहीं, ऐसा लगता है लड़का है ये, पूरा बाल कलर एंड ऑल. फिर वो होटल में शाम को डीजे पार्टी, यो ब्रो, यू नो, है ना. तो पता नहीं चलता कि अच्छा सर आप रिटायर हो गए हो. हाँ बेटा. लगते नहीं हो सर आप तो, ऐसे लगता 35-40. और खुश हो जाते हैं वो. कभी भी टीचर को ना नंबर लेने हो ज़्यादा तो ऐसे बोला करो, मैम आप तो मेरी दीदी जैसे लग रहे हो. मैम खुश हो जाते हैं, है ना. जब वो टीचर सर रिटायर होने लगे, मैं माइक फोबिया की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को बच्चे शरारती नहीं होते जैसे आपके भी होते हैं, मास्टर जी क्या, हाँ जी मास्टर जी ये गाने गाता है. वो पहले स्पोर्ट्स टीचर हंसराज थप्पड़ मारते थे, फिर बात करते थे. आपके नहीं पढ़ते. अगर आपकी पिटाई नहीं होगी, आपके मम्मी पापा पेरेंट्स टीचर से थप्पड़ नहीं लगेंगे, तो आपको नेशनल अवार्ड नहीं मिलने वाला. खा लिया करो, ठीक है. और आज की डेट में हम क्या, हम लेते हैं, इशू बना लेते हैं. मैडम ने मेरे को जोर से थप्पड़ मारा. मम्मी बोलती है थप्पड़ मारा तुम्हारी मैडम ने, वो जो पिछले गांव वाली, ऐसी की तैसी चलती. मैं प्रिंसिपल के पास यहाँ पर आके, सर ये क्या है, मेरे बच्चे के मारा, अगर आंख पे लगता आंख निकल जाती बाहर, मैं तो पुलिस में जाने वाली. क्या ऐसा बच्चा उस टीचर से सीख सकता है? बोलो. टीचर तो भगवान है यार, आपको पता ही नहीं है इस चीज का. आज के बाद सभी टीचर्स को बोलो कि प्यार से सर एक लगा दिया करो, चाहे गलती ना भी हो, आशीर्वाद दे दो. हमारे एक देवरा सर होते थे, डंडा लेके चलते थे, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते थे. हम उनके पास जाके सिर पे डंडा खा लेते थे. कैसे गुरुजी आशीर्वाद? क्यों भाई? सर डंडा मारो एक तो पेपर अच्छा होगा, चल ले. तो बच्चों, मास्टर जी ने 2 चांटे मारे, मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिए, बोला गाना गा. कैसा लगेगा आपके 2 थप्पड़ लगे हों और आपके हाथ में माइक हो और ऊपर से आपको गाना गाना पड़े? मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, मैंने किया कैसे, करके दिखाऊं? सर अलाउड है? मैंने ऐसे माइक पकड़ा, टीचर्स स्टूडेंट्स, मैंने पकड़ के बोला, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ. अपने मन की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ. आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कभी क्यों रोता है. मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कभी क्यों रोता है. बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है. दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ. आपके अनुरोध पे. कैसा लगा? अब वो हंसराज सर
साथ में प्रेम सर, हंसराज सर स्पोर्ट्स वाले थे, हिंदी में हाथ तंग था, प्रेम सर हिंदी के थे। बोलते यार प्रेम ये अनुरोध की हुंदा है, पंजाबी च पूछा। कहता सर अनुरोध का मतलब नहीं पता आपको? कहता ना, प्रार्थना, बेनती, रिक्वेस्ट। कहता इसको बाहर निकाल, इधर आओ। मैं कहा हाँ जी मास्टर जी, मैं तेरे को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तेरे को प्रार्थना करूंगा। मेरे दो फिर लगा दिए, पहले दो लगाए फिर दो लगाए, कितने हो गए? 4। कहता पर तू गाना बड़ा अच्छा गाया, इतने में प्रेम सर को क्या याद आया? और तूने बीच में क्या बोला? प्रेम कभी रोता है? मैं रोता हूं। उसने भी 2 लगा दिए, कितने हो गए? 6। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 + 2 + 2 चलते गए। अल्टीमेटली डू यू नो स्टूडेंट्स, कहते तू एक गाना और गा, पर मेरे ऊपर ना गाना, मार डालूंगा मैं कहा ठीक है सर। हंसराज सर को देख के कहते ना जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप, जैसे आम से पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, नदियाँ सींचे खेत को तोता कुतरे आम, मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग शाम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना वर्क करोगे जितनी चाकरी उतने दाम। तो सर को देख के मैं इंस्पायर हुआ, उनके मुंह से स्मेल आ रही थी C2H5OH, जिसको इथेनॉल बोलते हैं। मैंने पकड़ के बोल दिया, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई। ऐसे पकड़ा सर ने, बोला साले तूने मेरे पर फिर गा दिया। फिर मारे 4। अब पहले भी पिटा, फिर पिटा, माइक हाथ में, ऊपर से गाना। कहता लास्ट चांस है मास्टर जी, मैं क्या अपना मारना। मास्टर हंसराज स्पोर्ट्स टीचर ऑलरेडी 8-10 पटाखे लगा चुके हैं। अब मैंने पकड़ के बोला, ओ हंसनी मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के। मास्टर जी ने ऐसे आंखें निकाली, मैं भागा, क्योंकि वो हंसराज सर अपनी वाइफ को हंसनी बोलते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, वो थप्पड़, वो मौका, मेरा माइक फोबिया दूर हो गया। तो टीचर्स का रोल है कि नहीं? आपके कोई 2 थप्पड़ मारे और ऊपर से बोले आप माइक पकड़ के गाना गाओ, तो आप तो जाके FIR दर्ज करा दोगे। आपकी नज़र में टीचर क्या है? टीचर नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप बहुत अच्छे हो, जनरल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स माइंडसेट। ठीक बोल रहा हूं मैं? मरा सा बोला यस, जोर से बोलो ये बात है ना। अब बच्चों मेरे को माइक पकड़ा के बोला कि तुम बोलो इंग्लिश। मैंने बोला, माय लॉर्ड द बेबी इज ए हाईली मूविंग नरेटिव sermons, devotion, suffering and sacrifices. It reveals Tagore's deep insight into the working of a human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. Raichand was servant in Incool's house. He had been there since the time when he was a child. पहले मैं क्या बोल रहा था? Junta, standard measurement of a physical quantity. अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ। कहाँ से सीखा? सराउंडिंग को मैंने सिस्टम बनाया। सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, रेस्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो आपने मैक्सिमम सराउंडिंग को सिस्टम बनाने की कोशिश करनी है। कैसा लग रहा है सेशन? बोर तो नहीं लग रहा? पक्का? अच्छा, आपने सोचा होगा आपके भाषण देने आया कोई बंदा, बेटा ये सेंटर को ज्वाइन कर लो, अनअकैडमी, आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा हो जाएगा, इसको करोगे तो आप टॉप हो जाओगे। नहीं भैया, टॉप तभी करोगे जब आपने ठाना, जब आपने, मैंने सोचा कि मैंने इंग्लिश बोलनी सीखनी है। नाउ यू कैन सी दैट ब्रो, आई कैन स्पीक एन फ्लुएंट इंग्लिश। हाय, हाउ आर यू? फाइन। मैंने तो इंग्लिश में गाना गाना भी शुरू कर दिया। आई कैन सी क्लियरली नाउ द रेन इज गॉन। उससे पहले तू गड़बा में तेरी डोर बे माइया, पंजाबी। सो लॉजिक इज व्हाट? आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक फायर होनी चाहिए। ये पैसे वैसे को छोड़ दो आप, मनी है इंपॉर्टेंट, लेकिन मनी शुड नॉट बी एन ऑब्स्टिकल। इफ यू नो अस, if you know Newgall School, if you know Vipin sir, I'm always with you. I'm always there to stand by you. Okay? अब कुछ बच्चे मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपके मन में आए। स्टैंड अप, स्टैंड अप, एनीबडी।
ऊपर चल के आओ ना। और काश भी तुम्हारे मन में कोई ऐसा क्वेश्चन जो स्टडी रिलेटेड हो और तुम्हारे मन में हो कि यार सर मैं कैसे करूं, क्या करूं। वैसे तुम ये तो नहीं बोल सकते मैं फोकस नहीं कर पाती। अब मैं पूछूंगा तुमसे, इसको ऐसे पकड़, तुम खुद को फोकस कैसे करते हो? मतलब पढ़ाई कैसे करते हैं? हाँ, जोर से बोलना, सबको आवाज आए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई, मतलब क्या बोलते? आप हिंदी में बोलो यार, हिंदी मुश्किल लगती है बोलने, हिंदी में बोलो। मुझे इंग्लिश कम समझ आती है सच में, वो तो मैंने ऐसे बोल दिया आई कैन सी क्लियरली नाउ। कम ऑन, हिंदी ज़्यादा बेटर, जोर से। सर जैसे कि मैं मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगाती हूँ ना, और ऑनलाइन क्लासेस में मतलब जैसे फिज़िक्स वाला होता है ना, उससे मतलब ट्यूशन से लेती हूँ। मतलब जैसे कि अगर कोई मतलब फोकस करने के लिए मतलब बस उसी में मतलब एक जब हम 10th में पढ़ते थे एक संधि छह जाता तल्लीन, तत् प्लस लीन तल्लीन, मर्ज हो जाना। एम आई राइट? सही बोला, सही बोला। इसको बोलते हैं मेडिटेशन कर लेना, कंसंट्रेट करके अपने आप को उस चीज में फोकस हो जाए। देखो 3 तरह के लोग पढ़ाई करते हैं। एक तो डर के आगे, जोर से बोलो, डर के आगे, डर के आगे जीत है। अब बोलो, जो डर गया समझो, तो जो मर गया वो जीतेगा कैसे? आज से चेंज करो, हौसले के आगे जीत है, हौसले के आगे, डर के आगे हार है। कुछ समझ आया? मेरी बात को फॉलो किया? वो कोल्ड ड्रिंक जो बेच रहा है उसको हो सकती है उसकी जीत हो, मेरी तो हार होती है अगर मैं डरूंगा। अगर आप एग्जाम से डरोगे, फंबल कर जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्या आप पेपर कर पाओगे? तो फिर लाइन चेंज करें, डर के आगे हार है, हौसले के आगे फोकस। मुझे इस पे पीएचडी करने का मन करता है, कैसे फोकस करें। नहीं, कोई रेसिपी नहीं है, अगर किसी के पास है वो उसी को ही फिट होती है। मेरा कोई बोल के पढ़ता है, कोई लिख के पढ़ता है, कोई खड़े होके पढ़ता है, कोई बोल चल के पढ़ता है, कोई बैठ के पढ़ता है। लेकिन शुरुआत के 15-20 मिनट ऐसे होते हैं हमारे सेल्फ स्टडी में जो चैलेंज करते हैं, किताब पढ़ी, उठाऊं या ना उठाऊं, उठाऊं या ना उठाऊं, उठाऊं या ना उठाऊं। एक टाइम टेबल हमें बर्बाद करता है कि स्कूल से 3 बजे छुट्टी हुई, 4 बजे मैं घर जाऊंगा, घर जाने के बाद मैंने 4 से 4:15 तक खाना खाना है, 4:15 पहुंच के खाना खा के उसके बाद मैं आधा घंटा रेस्ट करूंगा, 5 बजे फिर मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, फिर उसके बाद मैं 5 से 6 ये, 6 से 7 ये। अब पहुंचे घर, मम्मी ताला लगा के गए हो, चाबी नहीं है, बताओ क्या करोगे? रात को मैं पढ़ूंगा, परसों किसी के घर में नाटी चल रही है, वहाँ पर फंक्शन है, ठीक है, वो रूपमती गा रहा है, क्या करोगे? टाइम टेबल नहीं बनाना, रोज का रोज प्लान बनाओ, उसको रोज का रोज करो। और सारे सब्जेक्ट रोज नहीं होते, एम आई राइट? तेरे होते होंगे भाई, तू वंडर गर्ल है, मेरे तो नहीं होते। तुम्हें भी यही प्रॉब्लम है? सर मतलब थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जेक्ट का करते हर दिन। She is so sweet, you know. थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट का कर लेते हैं। इतना छोटा सा बच्चा है, मुझे तो तेरे से जलन होने लगी, जेलस हो गया मैं। अगले जन्म में ना मैं तेरे जैसा बनूंगा। Clap for her. इधर फोकस करना, इधर फोकस करना। डियर अनअकैडमी हिमाचल का एक बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी, न्यूगल पब्लिक स्कूल, under the dynamic guidance of honorable principal sir, तो इस बच्चे को फुल स्पॉन्सर कीजिएगा, इसको स्कॉलरशिप दीजिएगा और ये बच्चा वंडर करेगा। और बेटा आप रिकमेंडेड यू, आई विल शेयर दिस क्लिप टू देम। सर इस बच्चे को हम फुल स्पॉन्सर करना चाहेंगे, तो मैं रिकमेंडेशंस, देखो मेरी पावर नहीं है,
लेकिन मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आपको ईमेल आएगा उनकी तरफ से और जो भी पॉसिबल हो वो मिलेगा सर आपको। एंड मैं इनको आज ही ये क्लिप देने जा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप काश भी बैठ सकते हैं, थक तो नहीं गया? फिर खड़े रहो, खैर इसको अच्छा लग रहा है मेरे पास खड़े होना। एम आई राइट? Yes, sir. ओके, आ जाओ। Sir, my name is Ishita. ये दोनों पकड़े इशिता। हाँ बेटा, माइक पास। Sir, my name is Ishita. I am from plus 2 science. तो सर आज कल की जो डिस्ट्रैक्शन वो तो सिर्फ फ़ोन ही है, हाँ, तो इससे कैसे मतलब बाहर निकल वेरी गुड सकते हैं? क्वेश्चन। अभी बेटा पिछले सैटरडे मैं एकता मैम के पास DAV TIARA सेशन देने गया था मोबाइल के ऊपर। उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया था, DAV TIARA एकता मैम ने। हर 10 मिनट बाद में मैं मोबाइल चेक कर रहा था, मेरे को किसी का कॉल तो नहीं आया। बेटा एक चीज़ बताऊं आपको, इस एयर में एयर इंडेक्स सेम है। जब मैं पहली बार आया था ना आपके न्यूगल में ऊपर, तब भी मैंने ये बोला था, अब फिर बोलता हूँ, हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स सेम है, ठीक है? एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोगों को कम पता है क्योंकि आप अच्छे एटमॉस्फेयर में जी रहे हो। जो लोग दिल्ली वगैरह में रहते हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जहर है, लोग बीमार होते हैं, उनको लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, सांस लेने की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अरे कुछ समझ रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो? तो AQI इज सेम, तो क्या हम सेम ऑक्सीजन ले रहे हैं? Yes, sir. जोर से बोल। Yes, sir. Yes, sir. नो। कभी ब्लड टेस्ट करवाया आपने? बहुत सारे बच्चे सुबह प्रेयर कर देते हैं, मालिक तेरे बंदे, हम थड़ाम गिरे होते बंदे। क्या हुआ? सर इसको चेक करा गया, उसके HB चेक कराया 7 ग्राम। डॉक्टर बोलेगा इसको खून की बोतल लगेगी एक। मम्मी भी परेशान, मम्मी गुरुजी के पास जाएगी, बोलेगी इसको चक्कर आ रहे हैं, बोलेगा इसके ऊपर किसी ने कर दिया जी कुछ, मैं धागा बना के देता हूँ वो पहना दो। वो भी पहन लो, उसका नुकसान नहीं है, गुरुजी के पास भी जाओ, लेकिन साथ में डाइट के ऊपर भी फोकस करो। जितना हमारे खून में ग्राम्स एक अप टू पैरामीटर होंगे उतने हमारे अंदर फाइट करने की ताकत होगी, हमारी कंडीशनिंग अच्छी होगी। इसी तरह से बेटे मोबाइल है, इंटरनेट है। काशबी ने अभी अभी बोला कि मैंने ऑनलाइन स्टडी करती हूं, मेरा सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ये पहला एग्जाम्पल है मेरी लाइफ में जिसने एडमिट किया कि ऑनलाइन से मैंने गदर कर दिया। 10 साल की उम्र में 10th क्लास में पहुंच गई है ये। व्हाट एन एग्जाम्पल। हरियाणा में एक गांव है झज्जर, वहां पर एक 12 साल का लड़का, उसने ऐप बनाई, 50 करोड़ से ऊपर उसकी टर्नओवर है सर। आप लोग इंटरनेट को, मोबाइल को गलियां मार रहे हो। आप इंटरनेट मोबाइल गलत नहीं है, हम गलत हैं। हमें अपने आप को कंडीशन करना है। इधर आओ। Yes, sir. ठीक बोला? Yes. अब लड़के लोग हैं ये लाइनें मारते हैं, किसी का नंबर देखा, अरे तू रात को ऑनलाइन थी, जिसके ऊपर शक है तू भी ऑनलाइन था, एकदम से उसको ब्लॉक कर देंगे, अपनी DP हटा देंगे। फिर वो अगले दिन उसकी फ्रेंड पूछेगी तूने DP क्यों हटाई? तू ऑनलाइन क्यों थी? मेरे पास तो फोन ही नहीं था, पापा बात कर रहे थे किसी से। अच्छा, साथ के साथ DP लग जाएगी। यू पीपल आर सो डिसअट्रैक्टेड। जिन पेरेंट्स ने 14-15 साल आपको पाला पोसा बड़ा किया है, वो आपके लिए कुछ नहीं है। जो आपको 14-15 मंथ्स में आपका फ्रेंड बन गया, वो सब कुछ है। कम ऑन यार, कंडीशन योर सेल्फ फर्स्ट। गलत तो नहीं बोला मैंने? आप अब छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप दोस्त हो। अपनी हर बात अपने मेंटर से शेयर करो, अपनी हर बात अपने टीचर से शेयर करो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। उससे आप डिसअट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे मेरे बच्चे ने बोला कि इशिता ने बोला कि सर मोबाइल से मैं क्या करूं? बेटा मोबाइल को तुम पॉजिटिव यूज़ करो। यूट्यूब पे जाओ। क्लास कौन सी है? Plus 2. टॉपिक कौन सा चल रहा है अभी प्रेजेंटली? फिजिक्स में Physics में मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म चल रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म? The cause of magnetism nobody knows. दुनिया में
अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉज किसी को नहीं पता। कोई बोलता अर्थ के सेंटर में एक बहुत हैवी मैग्नेट पड़ा है, लेकिन उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा जाता है, वो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई बोलता अर्थ के पूरे ऊपर मिनरल डिपॉजिट्स है, उसके कारण डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कारण अलाइनमेंट होती, तो मैग्नेटिज्म है। एक ग्रोवर थ्योरी है, वो बोलता है जब कॉस्मिक शावर आता है तो चार्ज पार्टिकल अर्थ के अराउंड घूमते हैं। जब चार्ज पार्टिकल अर्थ के अराउंड घूमते हैं, I इज इक्वल टू dt ऑफ q, करंट बनता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मुझे वो पसंद है। एंड वी अज्यूम दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट देयर इज नो मैग्नेट। एम आई राइट ब्रदर? कैसा लग रहा है? तो ऐसे यार कॉन्फिडेंस में चलो ना आप। मैं सोचता हूँ कि दुनिया में मुझसे बेटर कोई नहीं है। अब कई मेरे टीचर कोलीग बोलते हैं सर आप बड़े फुकरे हो। मैं कहता हूँ मैं तेरे को जानते ही नहीं। कोई बोलेगा सर आप शो ऑफ करते हो। मान लो मैं शो ऑफ ना करूँ, मैं इंग्लिश बोल के ना दिखाऊं, तो क्या मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ कि आप पंजाबी स्पीकिंग इंग्लिश से कैसे इंग्लिश सीख सकते हो? मैं गाना ना सुनाता तो क्या मैं माइक फोबिया दूर कर सकता था? नहीं ना। मैं आपसे इंटरेक्ट न करता तो आप मुझे मिलते। आज इस बच्चे का मिथ दूर होने जा रहा है। वी विल यूज कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए मोबाइल। कंडीशन करो, कंट्रोल। सबसे टफेस्ट चीज क्या है? सेल्फ कंट्रोल। मेरी कार में पॉपकॉर्न पड़े हैं, साथ में वो कटोरी पापड़ टाइप पड़े हैं, साथ में कुछ पड़ा है। मेरे को खाने का मन नहीं है, फिर भी मैं धर्मशाला से चलता चलता खाता आ रहा हूं। मैं कहा बहुत हो गया यार, नहीं फिर भी खा रहा हूं। इट इज ए प्रॉब्लम। तो इसको कैसे दूर करेंगे? इसको मेडिटेशन से। अब कोई बोलता है सर मेडिटेशन क्या है? मुझे खुद नहीं पता, किसी को नहीं। कोई बोलता है आंखें बंद करो, आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? मुझे तो कुछ ही नहीं दिखता। योगा में मेरा सबसे बेस्ट आसन पता कौन सा होता था? शवासन। ऐसा होता था मैं उठता ही नहीं था, नींद आ जाती थी। सर एक क्वेश्चन पूछ। यस सर मेडिटेशन के अलावा हम क्या कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल करने के लिए? सच में बताऊं, सच में बोलूं, मेडिटेशन के अलावा आप क्या कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल करने के लिए? मेरी नज़र में मैं भगवान मानता हूं पेरेंट्स को और टीचर्स को। ठीक है? सुबह उठते ही ना, बेटियां पापा की बहुत लाडली होती हैं और ये बेटे मम्मा के होते हैं, मेरे को पता है। अपने भगवान से बात किया करो, अपने पेरेंट्स से बात किया करो। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। हम भी तो फादर की तरह ही हैं। ऐसा प्रिंसिपल सर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। कोई सर में एटीट्यूड ही नहीं है, कोई घमंड ही नहीं है। ही सो डाउन टू अर्थ। ही सो डाउन टू अर्थ। मैं इनको क्या देता हूं? कुछ भी नहीं। एक बार एक संस्था का टेस्ट करवाने आया था, उसके लिए मिला था। उसके बाद मेरी सर से लगातार व्हाट्सएप पे सर मेरे स्टेटस देखते रहते हैं। मैं गाने गाता रहता हूँ ना, मेरे को शौक पड़ गया। तो सर देखते रहते हैं, कभी वर्कशॉप्स पे। आई सल्यूट हिमाचल। मुझे हिमाचल के लोग, हिमाचल का कल्चर बड़ा पसंद है। मैंने एक बार हिमाचली स्टूडेंट से पूछा, आप तो पूछ रहे हो ना क्वेश्चन मुझसे, मैंने पूछा बेटा आप मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? मुझे एक मंडी की लड़की थी, उसका नाम एंजल है, मेरे यूट्यूब पे पड़ा है। अगर आप विपिन शर्मा फिजिक्स जाओगे तो मेरे यूट्यूब पे पड़ा, आपको मिलेगा। मंडी की एक लड़की थी एंजल। मैंने कहा एंजल क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? अब उसने मंडी के एक्सेंट में बोला, कहती सॉरी सर मैं बरखा में भीग गई हूँ आज। मैं कहा कोई बात नहीं, फिर भी तू बोल। सर ऐसा ना। मैं कहा क्या ऐसा ना? सर ऐसा ना, आप हो पंजाब से। मैं कहा फिर? सर आप हमारे अतिथि। मैंने कहा फिर? सर अतिथि देवो भव। मैं कहा फिर? सर अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर ना आया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इतने अच्छे लोग। और ये मैं आपको बोलूं, जो पढ़ाई का कल्चर है अभी इस स्टेट में बचा हुआ है। आई थिंक यू आर द सेकेंड मोस्ट लर्नड स्टेट इन द इंडिया। फर्स्ट इज केरला। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ।
द क्रेडिट गोज टू द संस्कार, जो आपके अंदर संस्कार हैं, वो पेरेंट्स से आए हैं, आप देवी देवता को मानते हैं, वहीं से एक फीलिंग आती है, वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं बेटा। क्या मिलती हैं? Blessings. ब्लेसिंग से मेडिटेशन होती है। अच्छा। तो जितनी ब्लेसिंग्स ले सको उतना कम। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या? कंडीशनिंग। और कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहेगा? यस प्लीज, कम ऑन, जल्दी से, जल्दी जल्दी भाग के आओ, भाग के। अब सर ने क्वेश्चन बोला पूछने को, आके जल्दी जल्दी आ जा। कम 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 कम। देखो मुझे आता होगा मैं बोलूंगा यस, नहीं आता होगा मैं बोलूंगा सर से पूछते हैं। वॉक फास्ट, जल्दी। 10th वाला बच्चा है कोई? यस बेटा, कम 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 कम, भाग के। कैसा लग रहा है काशवी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आप अन अकेडमी को क्या मैसेज दोगे? थैंक यू तो बोल दो अन अकेडमी। थैंक यू अन अकेडमी। ठीक है, आई विल, यू विल बी देयर। यस सर, कम। मेरे बच्चे इधर आ जाओ, इसको पकड़ो, बोल। Sir, I am Angel. I'm from 10th class. शी इज एंजल। अभी मैंने एंजल का नाम लिया, एक एंजल आ ही गया। चलो, यस। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए क्या करना चाहिए? ठहरो, दोबारा बोलो। हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए क्या करना चाहिए? आपका नाम? एंजल। आप कहाँ से उठ के आए हो? वहाँ से। मैं इतने बच्चों को बोल रहा हूँ उठ के आओ, उठ के आओ, कोई आया नहीं आया। आपको तो कॉन्फिडेंस पहले से ही है। क्लैप फॉर दैट।